हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज में। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं अध्याय 11 का, कक्षा 11 का। और ये प्रश्न जो है आपका पहला है 5 अंक वाले प्रश्नों का। 5 अंक वाले प्रश्नों को हम इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को और उससे पहले हम आपको जो है विकल्पों के प्रश्नों को हल करवा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आज आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो है 4 तक के प्रश्नों को उत्तर आपको करवाने वाले हैं, जो 5 अंक के प्रश्न हैं। इसके बाद अगले प्रश्नों में हम बचे हुए शेष प्रश्नों को भी आपको लेकर आएंगे और इसी प्रकार से आपको हम पूरे वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो वीडियो है समय से पहले मिल सके। तो देखिए, पहला है प्रश्न कि बोरोन से टेलुरियम तक और कार्बन से लेड तक की ऑक्सीजन अवस्थाओं की विभिन्नता के क्रम की व्याख्या करना है इसमें। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर उत्तर बताना है। क्या बताना है? ऑक्सीजन अवस्थाओं की भिन्नता, कि ऑक्सीजन अवस्थाओं में किस प्रकार की भिन्नता इनमें पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर इसकी सारणी बनाई हुई है कि बोरोन से टेलुरियम तक की ऑक्सीजन अवस्थाओं में विभिन्नता का क्रम क्या है। तो बोरोन जो है +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, एल्युमिनियम भी +3 दर्शाता है। लेकिन जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो +3 +1 +3 +1 और टेलुरियम जो है +1 अकेले दर्शाता है। ये लास्ट में +1 अकेले क्यों दर्शा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है अक्रियगम प्रभाव। अक्रियगम प्रभाव के कारण क्या होता है, जो NS कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जिसकी वजह से 2 इकाई जो है ऑक्सीजन संख्या कम हो जाती है। 3 थी तो 2 इकाई इसमें से कम कर देंगे तो 1 इकाई बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बोरोन तथा एल्यूमिनियम केवल +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि ये D तथा F इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण अक्रियगम प्रभाव नहीं दर्शाते। कौन? ये दोनों तत्व। गैलियम से टेलुरियम तक के तत्व +1 +3 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाते हैं और +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। बढ़ रही है मतलब +1 ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा दर्शाएंगे। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि संयोजी कोष के जो NH2 कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो आबंध की प्रवृत्ति उनकी घटती जाती है या बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इसे हम क्या कहते हैं? अक्रियगम प्रभाव कहते हैं। जब NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते तो इस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय मतलब जो अक्रिय हो गया हो, निष्क्रिय होगा, जो बंध बनाने भाग ना ले रहा हो, और युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, तो टेलुरियम की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। टेलुरियम प्लस मतलब Tl के ऊपर एक प्लस है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीजन अवस्था 1 है, और जो Tl है उसकी तुलना में कैसा होता है? अधिक स्थायी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन से लेड तक की ऑक्सीजन अवस्था की। तो कार्बन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है +4 और सिलिकॉन की भी +4 होती है। इसके बाद जर्मेनियम पर आते हैं तो +4 +2 हो जाती है, और टिन की भी +4 +2 और लेड की भी +4 +2 होती है। लेकिन नीचे को जाने पर ये ऑक्सीजन अवस्था जो है +2 अकेली बचती है। अब यहाँ से क्यों होता है? तो इसमें भी वही प्रभाव काम करता है। देखिए, कार्बन सिलिकॉन केवल +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, जबकि भारी सदस्यों में +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति जो है जर्मेनियम में से ज़्यादा टिन में और टिन से ज़्यादा लेड में होती है। ये क्रम में बढ़ती जाती है। यह संयोजी कोष के NS इलेक्ट्रॉनों की आबंध के प्रति कम रुचि के कारण होता है। कम रुचि से मतलब है कि अक्रिय प्रभाव के कारण ऐसा होता है। जर्मेनियम +4 ऑक्सीजन अवस्था में स्थायी यौगिक बनाता है, टिन दोनों अवस्था में यौगिक बनाता है, तथा लेड के यौगिक +4 अवस्था की तुलना में +2 अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं। ये इस प्रकार से इनका वर्णन था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। और प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में आपको अंतर बताना है यहाँ पर। तो आपको ये जो है, आप चाहें तो कॉलम बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे हीरा किस तरफ पॉइंट लिखें इस तरफ आप ग्रेफाइट के लिख सकते हैं, और ग्रेफाइट के अंतर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आप इसको कॉलम बना के करें। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है या कठोर होता है, यहाँ पर लिख देंगे। जो ग्रेफाइट है वह मुलायम होता है। यह विद्युत का कुचालक है और हीरा विद्युत का सुचालक है। यह कागज़ पर निशान नहीं बनाता है, और जो हीरा है वह ग्रेफाइट है वह कागज़ पर निशान बनाता है। आपने देखा होगा पेंसिल जो आती हैं, पेंसिल में जो नोक रहती है वो ग्रेफाइट की रहती है, जो कि कागज़ पर निशान छोड़ती है। इसकी जो आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है, और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो कम होता है 2.2। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पॉइंट हैं, बाकी आप इसको कॉलम बनाकर ही लिखें। इसकी रवे की संरचना चतुष्फल की होती है।
ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, समचतुष्फलकीय होती है हीरे की, मतलब चतुष्फलक के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। और यह पारदर्शी और रंगीन होता है। पारदर्शी लिखना है आपको इसको, पारदर्शी भी होता है और रंगीन भी होता है। आपने इसको देखा होगा, यह पारदर्शी और काला होता है, काला भूरा सा। तो यहाँ पर आप इनके अंतर जो यहाँ पर देख सकते हैं, यह और राख के जैसा होता है। यहाँ पर राख लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं काला काला होता है, अपारदर्शी होता है और काला होता है। यह आभूषण नहीं होता, जबकि वो हीरा जो है वो आभूषण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनके अंतर थे, आप अच्छे से लिख लें। उसकी संरचना चतुष्फलक की, तो इसकी कैसी है, षटकोणीय है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा है कि SI F6 2- आपको ये जो 2- है वो ऊपर की तरफ लिखना है। तो SI F6 2- जो है वो ज्ञात है, क्योंकि फ्लोरीन का जो आकार है वो क्लोरीन की तुलना में छोटा होता है। इस वजह से यह एक के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किससे ग्रहण करता है, सिलिकॉन के D ऑर्बिटल में यानी कक्षक में प्रबलतापूर्वक जुड़ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके प्रबलतापूर्वक जुड़ जाते हैं, जबकि क्लोरीन मतलब Cl का आकार जो है वो बड़ा होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता, और इसलिए SiCl6 2- जो है वो अज्ञात है। तो ये इसमें प्रश्न था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की। और प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा है कि फ्लोरीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फ्लोरीन पर की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप टिप्पणी लिखना है, तो मैंने तो आपको यहीं तक लिखना है। वैसे हम इसके बारे में आपको सब चीज़ बताएंगे, इसके गुण भी और इसकी उपयोग भी। तो फ्लोरीन जो है कार्बन का ही क्रिस्टलीय अपर रूप है। कौन सा रूप है, क्रिस्टलीय। और इसकी जो गेंद के समान आकृति होती है। प्रत्येक गोलीय क्रिस्टल में, अब गोलीय क्रिस्टल होता है इसका इस प्रकार से गेंद के समान, फुटबॉल के समान संरचना है। तो कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, और इस प्रकार से क्रिस्टल धूल के कणों के समान होते हैं। एक क्रिस्टल का इकाई सूत्र C60, C70, C84 होता है। C60 फ्लोरीन को बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। विकल्प आता है कि C60 फ्लोरीन को क्या कहा जाता है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन। ग्रेफाइट को विद्युत आर्क से मतलब विद्युत स्पार्क करवाते हैं हीलियम या आर्गन माध्यम में, तो बाष्पीकृत होकर संघनित करने से धूल के समान पाउडर एकत्र होता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ग्रेफाइट को विद्युत आर्क उत्पन्न करवाते हैं हीलियम आर्गन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे जो वाष्प कार्बन बनते हैं उनको संघनन करवाते हैं, तो फ्लोरीन हमें मिल जाती है। अब इसके क्या गुण होते हैं, तो देखिए फ्लोरीन धूल के समान कण होते हैं, जो चिकने भी होते हैं, गोल होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में विलय होकर रंगीन विलयन देते हैं। सोडियम जैसे कि क्षार धातुओं से क्रिया करके Na3C60 यौगिक भी देता है। और परावैंगनी किरणों में फ्लोरीन का बहुलीकरण हो जाता है, मतलब ये कई यौगिक इस प्रकार से जुड़कर और एक श्रृंखला बना लेते हैं। जबकि लगभग 1375 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो इनके क्रिस्टल टूटते नहीं हैं, ये इनकी विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना की, कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो देखिए फ्लोरीन में 20 जो है 6 कार्बन परमाणु के चक्र होते हैं, और 12 जो है वो 5 कार्बन परमाणुओं के चक्र होते हैं। 5 कार्बन परमाणु कैसे, तो 5 कार्बन परमाणु को इस टाइप से आप देखेंगे तो ऐसा जो है इसमें 5 कार्बन परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है। और 6 कार्बन वाला मतलब यहाँ पर व्यंजन के समान ऐसे 6 आपके इस प्रकार से कॉलम होते हैं, तो इनकी बात हो रही है। तो 20 कैसे होते हैं, ये वाले व्यंजन के समान, और आपके जो 12 होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तो 12 पंजे 60 यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो सभी 5 परमाणविक चक्र 6 परमाणविक चक्र के साथ जुड़े रहते हैं। जो 5 परमाणविक कक्ष है वो 6 के साथ में जुड़े रहते हैं। और कहाँ जुड़े रहते हैं, तो इसी में अंदर जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग उसके चारों तरफ जुड़ी रहती है, और ये 5 कक्ष जो है अंदर रहते हैं, जिससे एक गोलीय सममित आकृति प्राप्त होती है। और इसलिए C60 फ्लोरीन, अब यहाँ पे C60 है, बिंदी गलत लिखा गई है, तो C60 फ्लोरीन बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है, और फुटबॉल की तरह पिंजरा होता है। प्रत्येक गोले का व्यास 700 पिकोमीटर होता है। अब इसके उपयोग क्या हैं, तो देखिए इसके जो उपयोग हैं, इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, और क्षार धातुओं के साथ बने यौगिक जो है अतिचालक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 प्रश्न, और इसके बाद हम अगले जो 4 प्रश्न बचे हुए हैं उनको अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो बन रही हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।